हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। हाँ, आज ना आप लोग मेरे को ना एक्चुअली आई वाज रिसीविंग अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल कॉल्स एंड सबसे सेम ही बात हो रही थी। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्पीक टू ऑल ऑफ यू टुगेदर एट वन गो, है ना। यू कैन ऑल्सो स्पीक टुडे। अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ बोलना है, तो आई अलाउ यू टू ओपन योर कैमरा, ओपन योर दिस थिंग, माइक, एंड बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। नॉट गुड आफ्टर पेपर? अच्छा बेटा, एक्चुअली ना बोलने लायक नहीं। अरे ऐसा आप सबको लग रहा है। मैत्री ने हाथ उठाया, रुकिए, पहले मैं मैत्री को अनम्यूट कर देता हूँ। आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो। मैत्री बेटा, बताओ। आप अभी भी म्यूटेड है। Hello, sir. हाय। हेलो मैत्री। Sir, just one thing. हाँ After 2 years of hard work, first हाँ of हाँ this was my first attempt. After हाँ 2 years of hard work, हाँ। like things just didn't went well. अरे आपको लग रहा है ऐसा? अभी ना मेरे को किसी और ने भी कॉल किया था, अरुंधति ने कॉल किया था शायद, यही बोलते हुए थिंग्स डिडंट गो वेल। और जब मैंने उससे पूरा बात किया, वी रियलाइज कि उसका थिंग हैज एक्चुअली गॉन वेल। आप देखो, प्लीज समझो इस बात को सब लोग, कि ना, पेपर वो टफ। पेपर टफ होने का मतलब क्या है? सबके लिए टफ था। कट ऑफ सबके लिए कम जाएगा। इट वाज टफर देन 2023 पेपर। 2023 में बच्चों के बच्चों का स्कोर उतना आया था, क्या कहते हैं, 75 वाज द कट ऑफ इन 2023। इस बार उससे भी कम जाएगा कट ऑफ। But sir, हाँ। one thing that I'm just regretting is few family members are not supporting. They are just like UPSC तो हाई आएगा, पेपर तो हमेशा ही ऐसा बनता है, तुमने नहीं पढ़ा था, ये तुम्हारी गलती है। अरे नहीं, आपने पढ़ा है आपका, और अब तक आपने भी स्कोर देखा है आपका कितना आ रहा है। नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हो रही है। हाँ, अरे तो फिर हिम्मत करो ना। नहीं हो पा ऐसे, रही है सर। है ना। अगर देखो मैत्री, सीसैट अच्छा गया है आपका? यस सर, बहुत अच्छा बस, है। अगर सीसैट अच्छा गया है तो सिलेक्शन होगा। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। आई हैव सीन यू वर्क हार्ड। आई हैव सीन यू स्कोरिंग अराउंड 100 इन समीक्षा, एंड वर यू यस एबल टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस आपने। यस सर, ऑब्वियसली आई डिड। बट हाँ, सर ओनली थिंग इज, इन द लास्ट आई मतलब ये सिर्फ दस यश, मिनट एक मिनट यशस, तुम अपने वेस्ट में अपने कपड़े पहनते हुए अपना वीडियो क्यों ऑन करके रखे हो बेटा? यार, वीडियो ऑन करो तो उससे पहले सोच लो। सॉरी सर अभी। कोई बात नहीं। सर। हाँ सर लास्ट में ना सिर्फ 10 मिनट बचे थे, और फिर वो ऐसा था कि अब कुछ बहुत लंबे क्वेश्चन दिख गए। मतलब इन द एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एथिक्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबे थे। तो मैंने कहा इनको पढ़ने में टाइम बर्बाद करने के चक्कर में है कि मैं दो क्वेश्चन दूसरे और कर लूं। हाँ, ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। तो उसके लिए मैंने वो एथिक्स के क्वेश्चंस में रीड तक नहीं कर पाई। इन द एंड थ्रू फ्रेंड्स आई गॉट टू नो कि एथिक्स के क्वेश्चंस थोड़े इजी थे जो हो सकते थे। हाँ, अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ एक दो इजी क्वेश्चन छूट गए, एक दो इजी क्वेश्चन हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्कोर कैलकुलेट करो। अगर जनरल कैटेगरी में हो और 70s में भी स्कोर है, तो कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, बट मेंस के लिए पढ़ना शुरू करोगे। एक दो दिन आराम, एक दो दिन सब लोग ना चिल मारो, सब लोग ब्रेक लो, आराम करो पूरा, एंड उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। इवन इफ यू आर स्कोरिंग इन 70s, इनफैक्ट बाबू सर ने तो बोला है कि 65 से ऊपर है तब भी पढ़ना शुरू कर दो। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपका 70s में भी स्कोर है जनरल कैटेगरी में, आप लोग पढ़िए, ठीक है। और होपफुल रहिए, बिकॉज समझो ना, इट्स टफ फॉर एवरीवन। जो बच्चा 120 130 स्कोर कर रहा था लास्ट ईयर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो फाइनल मार्क्स आ गए ना लास्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्जाम के, यस सर। उसके आज 86 आ रहे हैं, 30 मार्क्स कम आ रहे हैं। और सिर्फ एक ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो कट ऑफ विल बी वेरी वेरी लो। So only thing is like my family can't see the hard work that I did in last 2 years. अरे, दे वुड लेट देम नॉट सी इट। जब रिजल्ट आएगा तब दिख जाएगा ना। आप पहले से ही आपने बिना स्कोर देखे हुए, बिना कुछ करे हुए, ये क्यों अज्यूम कर लिया है कि मार्क्स खराब है, प्रिपरेशन खराब है मैंने ना। कुछ था ही नहीं ना सर। सब बस पूछा कि पेपर कैसा था। आई जस्ट सेड कि लाइक
मतलब जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, ये बताओ अमूर फाल्कन वाला क्वेश्चन सही किया? ऑब्वियसली सर। अमूर फाल्कन वाला, गिबॉन वाला। गिबन वाला सही किया? यस अच्छा। सर। और और जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री वाला जब क्वेश्चन आया था सर, आई जस्ट स्माइल्ड कि लाइक आज सर की वो जो मेहनत थी कि लाइक कंट्री में कंट्रीज जो रटवाना वो आज। हाँ, अरे ये तो रटवाने की जरूरत नहीं थी। क्या यस कहते सर, हैं? जस्ट द तो, मैथ थिंग। हाँ, स्विट्जरलैंड होगा नहीं, और यस सर। बेलारूस तो रशिया की बहन है। यस सर। दैट्स हाउ वी रिमेम्बर। ऑर्चिड वाला तो बेटा मेरे से भी नहीं हुआ, वो स्पीशीज मैंने पढ़ाया नहीं था ना अलग से। सर। वैसे ऑर्किड पढ़ाया था, बट ठीक है। तो ना मैत्री, अभी ना एकदम स्ट्रेस मत लो, मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली स्ट्रेस्ड, है ना? अंशु बोल रहा है मुझे लग रहा है मेरा नहीं हो पाया, स्कोर 117 इन प्रीवियस, बट आज देखने लग रहा है कि नहीं होगा। अरे सब लोग कैसे नेगेटिव नेगेटिव मत रहो यार, मैं तब सबको मारूंगा पकड़ के। अंशु, तेरा तो हो रहा है मैं जानता हूँ, जिस जिसका सीसैट हुआ है ना, अच्छा, यस जो जो सर। सीसैट क्वालिफाई कर रहा है और हमारे साथ जीएस में पढ़ रहा था, उसका हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें बोलना बंद कर दो, सिलेक्शन थैंक हो यू सर। रहा है ना? पॉजिटिव रहो, मतलब फिर से ना, और नहीं भी होगा तो फिर कुछ करेंगे ना, कुछ प्लान करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, दूसरे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, सब करेंगे। अभी एक दो दिन किसी को परेशान नहीं होना है, एक दो दिन सब एंजॉय करो, रिलैक्स करो, आपने बहुत मेहनत करी है। सो जाओ और सुबह 12 बजे तक सोए रहना, सुबह मतलब दोपहर 12 बजे तक सोए रहना, उठना ही मत। उठ के बस जो भी खाना है, बहुत हेल्दी खा लिया, अब एक दो दिन बस मस्त एंजॉय करो, भागो, मूवी देखो, बहुत सारी टीवी सीरीज छुट्टी होगी देखो, 2-3 दिन एंजॉय करो, उसके बाद टेंशन लेंगे। सो ओनली लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ, मेंस की प्रिपरेशन कब से शुरू है? मीन्स का आपको बेटा पता मंडे, मंडे कॉलेज? से, नॉट नॉट टुमारो, द नेक्स्ट मंडे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाना शुरू करूंगा। ये दो सब्जेक्ट्स जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको यस सर। GS3 या GS2 जो करंट अफेयर्स में मेरे साथ पढ़ रहे थे, या फिर MMP वाले बच्चे, मैंने बोला था कि प्री के जस्ट बाद मैं IR और इंटरनल सिक्योरिटी पूरा कवर करूंगा। यस आई एम अ पार्ट ऑफ प्रीकम मेंस करंट हाँ अफेयर। हाँ, तो वी विल डू IR इंटरनल सिक्योरिटी देयर। थैंक यू सर। ओके बेटा। यशस, यू ऑल्सो वांटेड टू स्पीक? Yes, sir. प्लीज। Sir, thank you very much for the opportunity. हाँ मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर, थर्ड अटेम्प्ट था। 20 में दिया था एंड 25 में दिया था, एंड अभी मेरा थर्ड अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट सर। हाँ। मेरा नहीं होगा सर, एंड इतना कैसे आई नहीं जस्ट होगा, कितना वांटेड। स्कोर आ रहा सर मेरा फर्स्ट राउंड में 20 होगा सर, प्रॉपरली पता था। सेकंड राउंड में 23 कर पाया सर। है? टोटली हाँ। 46 ही अटेम्प्ट हुआ सर। अच्छा, सो और मेरा अराउंड, कितने अगर सही है? वो भी सही हो जाता है तो भी मेरा 86 आता है सर। अरे सर आई 86 डोंट में तो थिंक 80, अरे नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस टू मोटिवेट यू पीपल। but I don't know about the सही गलत, मैं इसका आई हाँ, डिड नॉट डेयर टू चेक वेरी सही गलत है, बट अटेम्प्ट जो किया हूँ उसके कोई हिसाब बात से नहीं। मार्क्स देखा जाए देखो, ये भी तो मान लेते हैं ना, 86 या आपके आपके 10% गलत भी होंगे, तब भी आई एम टेलिंग यू नो, इवन इफ यू एंड अप स्कोरिंग इन 70s, you will clear the exam. Your attempt is very less. 46 attempt करना is not a good हाँ idea. वही वही सर, हाँ, दैट्स व्हाट सर, it's सो not a आई good idea. थॉट वो Like होगा। टाइम even ही in नहीं the मिला। last session I said कि 80 to 90 attempt करना वही होगा। सर, मैं वही हाँ, सोच के जो 15 मिनट का आप बना बोले थे वो स्ट्रेटेजी में कर रहा था। हाँ। वो करके करके कर रहा था सर, तो एंड वो तो करने में तो डेफिनेटली। 15 मिनट्स में 11 बबल्स भरने थे ना? सर मेरा 1 hour 25 minutes में आई कुड रीड ऑल 100 questions, देन You अगेन did केम not have बैक। to read all the questions. You have to fill bubble every 15 बबल minutes. सर वो बीसी हो पाया सर, उस राउंड में बीसी हो पाया। देन आई केम अगेन चेकिंग, सो तो ठीक है देखते हैं। बट सीसा इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मेरा मैं जो अटेम्प्ट किया उसमें मेरा पास ही नहीं हो रहा था जो एकेडमी का ये दे रहे थे। बट लकीली मेरा सीसा एट 85 आ रहा है सर। अगर if you're doing well in CSAT, be hopeful, Yashash. Don't get discouraged कि you may not get selected and all. If you have done well in CSAT, stay hopeful. That's it. That's what, sir. But I nothing my complaints from any side, sir. I just wanted to thank you for all the support. मेरा अभी इतना बड़ा environment का नहीं, notes देखा, I was like very happy. जो पढ़ाई किया हम सब कुछ, you have done हाँ हाँ, effort, sir. नहीं नहीं, So thank we you have very much for the opportunity, sir. I we have done it really all thank you for together, the and support. let's hope कि आप मेंस की प्रिपरेशन भी करो. When you've attempted so few questions, तो let's assume कि accuracy will be much better. That was And my strategy, sir. मेरा 70 so, में जो मैं साइंस का 70 का सब अटेम्प्ट किया आपका एकेडमी से,
ऑलमोस्ट 60 to 75% एक्यूरेसी आ रहे थे. सो हम्म. आई डोंट नो सर, आई एम नॉट होपफुल, बट स्टिल मेरा थैंक टू मैडम, सी साइड का मेरा अच्छा हुआ 85 हुआ चलो ग्रेट. है. सो दैट्स ऑल सर, आई जस्ट वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू wholeheartedly फॉर ऑल द सपोर्ट. पता नहीं ग्रेट. होगा कि नहीं, आई विश इफ आई कम आई जस्ट कम, बट आप मुझे बहुत लेट मिले सर. मेरा एक ही कंप्लेंट है कि आप मुझे बहुत लेट मिले. अगर हाँ मुझे हमारा. 2025 में मिल जाते सर, that game would have been very different. But thank you, sir. You're very welcome, Yashas, and all the best. Let's hope कि it goes well. All the very best. Thank you, sir. Uh, मैं ना before I take the talks, before I allow someone to speak, आशीष, शुभदीप, अभी ना, let me just बेटा अभी ना कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो. Let UPSC come up with an answer key, then I'll collect your marks and then we'll see. By tomorrow we'll also try to release our answer key and we'll see, look into that. Okay. सर कुछ कुछ क्वेश्चन देखकर खुशी हुई, जैसे एनबीएफसी, अमूर फाल्कन, बट वो एथिक्स वाले एंड पॉलिटी वाले एक या दो आई मिस्ड. They're just ruining. I cannot enjoy everything. अरे आप सब लोग परेशान होना बंद करो. सर जीएस में होप अच्छी है पर सीसैट में थोड़ा फियर है. हाँ देख लो ना सीसैट में बस. अगर सीसैट आपने क्लियर किया, यू विल, देर इज वेरी गुड चांस कि यू विल क्लियर जीएस हेयर. सेम है सर, एग्रेट. आई डिडंट जॉइन लेवल अप, डिडंट अटेंड एनी कोचिंग. मे बी इफ आई डिड दैट इट वुड हैव बीन बेटर दिस टाइम. आई डिड 70 क्वेश्चन. मुझे लग रहा है कम अटेम्प्ट करें. थोड़े कम है बट ना, इस पर ज्यादातर बच्चों ने इतने ही अटेम्प्ट किए हैं. तो अगर ना, अगर आप 70 में से 50 सही कर देते हो, और 50 क्या, 45 भी सही कर देते हो, 45 20, हाँ, 45 to 50 के बीच में कुछ सही कर देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तारिणी. जानवी हैज डन 66. हाँ 86 परफेक्ट. सी सैट वॉज प्रेटी गुड. गुड गुड गुड. मौज हो गई. 18 जीएस, 46 इन सी सैट. हाँ दैट्स अ गुड अटेम्प्ट. व्हाट वाज टॉकिंग अबाउट. सी सैट में 50 अटेम्प्ट करे हैं, जीएस में 84 अटेम्प्ट करे हैं. आई थिंक जीएस हो जाएगा. बस थोड़ा सा सी सैट में डर लग रहा है. अरे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है यार. मतलब सीसैट में 50 अटेम्प्ट कर देने का मतलब है तुक्के तो नहीं मारे होंगे ना, कॉमन सेंस लगा के अटेम्प्ट करा है. विकास ने 88 अटेम्प्ट किए, जीएस में 47, सीसैट एनवायरन. हाँ हाँ विकास, गुड. मतलब यू विल क्लियर द एग्जाम. मैत्री, अरे डोंट, मैत्री ने अगर 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना बेटा, तू सेलेक्ट होगी. अभी ना वी विल लाफ एट यू व्हेन यू, कि तुम रो रही थी बैठ के, ये सारी चीजों पे ना हम हंसेंगे देखना. अपूर्व इज सेइंग जीएस में 86, सीसैट में 54. मैं श्योर हूं, तू श्योर हो ना हो. रचना, I did 85, CSAT में 40. अरे you people have done so well. शुभदीप, sir just suggested attempted 91 question. I took many guesses after 65. अगर 65 बिना guesses के कर दिए हैं तो ठीक है यार. चिल, अच्छा किया है. जय माता दी. हाँ रुषा, रुषा has done well. 81 attempt किए, little bit scared for CSAT, attempted 42 in CSAT. देखो 42 attempt कर दिया तो should be good. श्रेष्ठा, हाँ सर तुक्के नहीं मारे हैं सीसैट में, बट मैं सीसैट में 120 लाया था समीक्षा में, इसलिए लग रहा है थोड़ा डर. मैं मारूंगा तुझे श्रेष्ठा. मतलब 120 लाया था, हम अब बाकी लोगों का मजाक उड़ा रहे हो तुम, जो बेचारे 70s 80s में लटकते थे पागल से. आशीष बोल यार, अभी ना कैलकुलेटेड स्कोर में मानता ही नहीं है. यूपीएससी का जो स्कोर होता है ना, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है. लेट यूपीएससी आंसर की कम. सावनी सिंह, आई अटेम्प्टेड 90 क्वेश्चंस. अब लग रहा है नहीं करने चाहिए थे. अरे करने चाहिए थे. ज्यादा करोगे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. आई डिड 75 क्वेश्चंस बट आई ट्रूली हेट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. तुम लोग यहाँ पे भी तुम्हें मजाक से सोच रहा है ना यार. कट ऑफ तो मुझे ना 23 से कम लग रहा है. 23 में 75 के आसपास कट ऑफ था. ये उससे कम मान लो, या 75 to 8, मतलब 70s में ही कट ऑफ मान लो. प्रेफरेबली 70s में लोअर साइड पे, वर्स्ट केस में अपर साइड पे. अनुष्का इज गेटिंग 82. बेटा आपका 82 पे पक्का सिलेक्शन हो रहा है.
बिल्कुल टेंशन मत लेना। अनुष्का, 100% हो रहा है सिलेक्शन, आप पढ़ाई करो। Start preparing for mains. Shubhadeep, start preparing for mains. UPSC will release its answer key. At that time, you calculate what it is. Pradeep is getting 88 to 96. Pradeep, you will. That's a very good score. 85 to 90 in GS. Rajashri, good, very good. अमूर और गिबन में देख के मजा आया। अबे बहुत सारी चीजें देख के मजा आना चाहिए था। एनबीएफसी देख के मजा आना चाहिए था। यूरोपियन यूनियन देख के मजा आना चाहिए था, है ना। मैपिंग के और भी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्या सबसे सब में मजा आना चाहिए था। अनन्या 78 बेटा, रेस्पेक्टेबल स्कोर है, होपफुल रहो। ठीक है, एक बार ना सारे बच्चे अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता दो, स्लैश डाल के, जीएस स्लैश ऑप्शनल का। 90 45 गुड, वेरी गुड। 61 57, अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, आपने इतनी मेहनत करवाया। आपसे पहली बार पढ़ा तो पेपर अच्छे से कर भी पाया, वरना हवा ही नहीं लगती। 80 अटेम्प्ट किए, 42 इन सीसेट, गुड। 92 60 85 49 86 53 75 47 90 38 84। अबे देखो, इतने तो अटेम्प्ट करके आए हो, और जिन लोगों ने 60 70 अटेम्प्ट किया, आई एम अज्यूमिंग उनकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, है ना। कितने 90 93, अरे यू पीपल हैव डन वेल यार, परेशान मत हो। नाइन्टी फोर अटेम्प्ट किए जीएस में, 51 इन सीसैट। बेटा ईशान, इफ यू अटेम्प्टेड 51 इन सीसैट, इतना टेंशन रहा नहीं है। सेल्जा is saying 91 in GS, 52 88 47। हाँ श्वेतांग, चांसेस है। अरे यार पता है, मैंने पोर्ट्स पे ना, इस बार पोर्ट्स पे इतना पढ़ाया था, मुझे टेंशन हो रही थी। वो दो सवाल आ गए, एक तो सागरमाला भी आ गया, और वो वाला पोर्ट भी आ गया ना, जो विंजीवन वाला, वो उसके बारे में भी तो पढ़ाया था। पोर्ट्स पोर्ट्स वाले सेक्शन में तो उसको न्यूज में पढ़ाया था। तो इस बार मैंने रेलवेज वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ाया, वो नहीं आया, बट पोर्ट्स वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ाया था करंट अपडेट्स में। उससे पोर्ट्स वाले से दो क्वेश्चन आ गए, दोनों इजिली डुएबल थे। दैट वाज अमेजिंग। राजश्री के 90 90 अटेम्प्ट, 80 अटेम्प्टेड, 82 अटेम्प्टेड। हाँ विजिंगनम वाला पोर्ट, हाँ पढ़ाया था। अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन दिक्कत देता है, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। नाउ हु वांटेड टू स्पीक, प्लीज रेज योर हैंड। एंड 78 मार्क्स में बेटा 70 80% होप तो है। मतलब आई एम सेइंग 70 75 में 50% होप है, 75 to 80 में 70 80% होप है, 80 से ऊपर तो 100% सिलेक्शन होगा, है ना। हाँ कुछ बच्चों ने हाथ उठाया। शुभदीप, यू हैव ऑलरेडी लेट मी आस्क टू अनम्यूट। शुभदीप आप बात करो बेटा, है ना। आप वीडियो भी ऑन कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर यू आर प्रॉपरली ड्रेस्ड इन केस यू आर डूइंग दैट। Hello, sir. Am I visible? Yes, yes, you're visible, Shubdeep. Yeah, sir. First of all, I want to thank you. Like when I was reading the Strait of Hormuz and Amur Falcon, all that literally came straight out of your book. And I actually emphasized on reading the current updates of yours last night. And उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आ गए, मतलब सागरमाला वगैरह शायद उसी से आए थे। हाँ विजनजम, सागरमाला, उन सब से सवाल आ गए वो। हाँ सर। बट तो सर मतलब आप जैसे बोले, मैं 91 अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर। आई अटेम्प्टेड 87 बट आई गॉट 68 स्कोर, क्योंकि बहुत रॉन्ग मिस्टेक्स हो गया। 50 करेक्ट हुआ था, 37 रॉन्ग हो गया। सो उसकी वजह से आई कुड नॉट क्लियर। बट दिस ईयर आई एम जस्ट अफ्रेड दैट इवन दो आई अटेम्प्टेड 91, आई होप दैट द एक्यूरेसी डिड नॉट सफर, क्योंकि आई रिमेम्बर अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 65 लाइक अच्छे से।
So after that, I took guesses for the questions that I had circled. मतलब गेस अपने नॉलेज के बेसिस पे है ना, ऐसे तो नहीं किया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, नहीं सर, नहीं ना? हाँ तो ठीक है, वो भी जैसे जैसे है। आर्मी कॉप्स वाला क्वेश्चन था वो तो एकदम रैंडम था, तो वो मैं छोड़ दिया, वैसे हाँ टाइप का हाँ, क्वेश्चन छोड़ था भी देना चाहिए, चलेगा। वही हाँ सर। तो सर ठीक so है ना। now it is going to be my, if I clear then it's going to be my mains, first mains, so what should I do now according to you? टुडे वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट मेंस, व्हाट शुड वी डू फॉर मेंस। एक दो दिन लगाते हैं, एक दो दिन रिलैक्स करो। मेंस में जाने से पहले, मेंस इज गोइंग टू बी अ बिगर वॉर, बिकॉज ना प्रीलिम्स में मुझे ज्यादा मेहनत करनी थी, मेंस में आपको लिखते रहना हाँ सर। है ना? तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है आगे। 2-3 दिन रेस्ट करो अपनी बॉडी को, ऐसे जितना भी स्लीप मिस किया है ना उसने, उसको टाइम दे दो। ठीक है सर। सर ठीक है। आपके साथ ये मेरा सेकेंड ईयर है, हाँ एंड लाइक आई लिटरली आई एम रियली प्राउड कि मतलब आपके मटेरियल फॉलो किया और आपका एडवाइस सुन के मैं किया। सो आई वाज एक्चुअली कॉन्फिडेंट व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द हॉल। सो ग्रेट, थैंक्स थैंक यू, फॉर दैट। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। थैंक यू सर। ओके। ओके, टेक केयर। यस सर। शुभदीप से बात हो गई, लेट मी लोअर शुभदीप हैंड। अभी बेटा आप भी, आपको भी बात करना है? आस्क टू अनम्यूट। हाँ अभी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट करने को बोला है, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर वीडियो इन केस यू वांट टू स्पीक। बेटा आप म्यूट पे हो अभी भी। यू आर म्यूटेड। अनम्यूट का ऑप्शन होगा बच्चा कहीं पे? नहीं है। आई थिंक देयर मस्ट बी सम एरर फ्रॉम योर साइड। हाँ आप दोबारा कनेक्ट करके देखो। यस यस, है ना? टिल दैट टाइम विकास बेटा, यू वांट टू स्पीक? हेलो सर। कैसे हो विकास? अरे बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया। एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? अरे अच्छा हुआ सर, मतलब अच्छा हुआ, चलो हाँ ग्रेट। मेरा जी सेट आया, स्टार्टिंग इन्वायरमेंट से थी, लकीली इन्वायरमेंट से सारे आपके क्वेश्चंस थे तो बहुत सही रहा। चलो तो ग्रेट ग्रेट। लेकिन एमएक ने बहुत इशू क्रिएट किया। अरे बहुत मुझे लगा एमएक के पीएमपी वाले सारे बच्चे बोलेंगे निखिल सर का इतना एमएक पढ़ाया, सब काम आ गया। मेरा थोड़ा वीक है ना सर एक्चुअली, तो बट इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस, और मतलब हाँ मतलब ना कोई रिग्रेट और कोई गिल्ट नहीं है, सच बताऊं तो। थैंक यू सो मच सर, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट वाज माय हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 88 in GS, 47 in CSET. I'm a bit fearful for CSET क्योंकि मतलब थोड़ा ना, एक्चुअली एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम आ गया। आई वॉज इन टच विद द मेंटोर्स, क्योंकि CSET में स्कोर में दिक्कत आ रही थी, तो योगेंद्र सर वगैरह से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि विकास पहले कॉम्प्रिहेंशन करो, फिर मेरा स्कोर फिर ना 80 90 100 आने लगा, तो आई वॉज फाइन, क्योंकि मैंने लास्ट 7 डेज मॉक लगाए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मेरे को जो सेट मिला सर, 12th 14 क्वेश्चन तक जिन पैसेज ही नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं। मैं को यार ये क्या हो गया। फिर और वो नए कम्युनिकेशन वाले स्किल्स वाले जो क्वेश्चन आए ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने कि ये क्या हो गया। तो 5 मिनट आई वॉज इन ग्रेट पैनिक, बट डीप ब्रेथ, फिर मैंने कि नहीं नहीं यार, इतना किया है, अब करना तो पड़ेगा। तो आई डिड 47 क्वेश्चंस, मैथ्स वाले रीजनिंग वाले जो जो आते थे वो नॉर्मल कर दिए, बट कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी अब जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और चलो, जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन थे, वो चाह रहे थे कि हम छोड़ें, क्योंकि जैसे पीस कीपिंग मिशंस के नाम, वो तो तो भाई छोड़ना ही था, वो पागल है कि कोई उसे करेगा। वो तो नहीं हो रहे थे। साइंस टेक के जो बेसिक बेसिक थे वो हो गए, एनवायरनमेंट के अच्छे हो गए, पॉलिटी ने धोखा दे दिया, आई नहीं बिल्कुल ऑलमोस्ट। पॉलिटी मैपिंग ज्योग्राफी आई नहीं। मैपिंग बहुत अच्छे से हो गई सर, थैंक यू सो मच। मैपिंग मतलब ये था कि हाँ ये यू वाला आ गया तो वो हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपने पढ़ाया था ना, बहरीन कतर यूएई ऐसे याद करना है तो ऑर्डर याद था, और मेरे दिमाग में आया अरे संतोष सर बहरीन कतर यूएई तो आराम से हो गया, तो कम स्ट्रेस था GS1 में। बट GS2 में लेट्स सी क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट। होपिंग टू सी यू सून इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम, लकीली लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ हाँ, अब मेंस एमएमपी में है, आप मेंस प्रोग्राम में रहोगे ना? हाँ हाँ, लेट्स सी सर, थैंक यू है सो ना? मच सर। चलो, ओके ओके, ऑल द बेस्ट विकास। ओके, थैंक यू।
अभी 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 पहले अपने आप को अनम्यूट करो, देखो अनम्यूट हो पाते हो क्या? Yes, हाँ sir. हो रहा है। Yeah. हाँ अभी बताओ। Uh, am I audible, sir? यस यूर ऑडिबल अभी। Okay. Thank you, sir. Firstly, sir, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एंड मतलब काश आप पिछले साल मिल गए होते तो मजा आ जाता सर। कि इस साल मिल गया ना यार। इस साल सर, इस साल भी अच्छा था बट पिछले साल का पेपर पूरा डुएबल था, इस साल का पेपर तो हवा ही नहीं लगा सर। मतलब अरे तो कट आई ऑफ डोंट कम नो, जाएगा। मतलब कट ऑफ कम भी जाए सर, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही है। अच्छा मैं जो अटेम्प्ट चेक कितने कर रहा कर है दिए? सर, अटेम्प्ट मैं जो कितने चेक कर कर दिए? रहा हूँ सर गलत लग रहा है मुझे अब। जो अरे चेक कर रहा हूँ गलत। एंड आई वाज स्कोरिंग वेल इन समीक्षा एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो। मैंने कुछ मिस किए मॉक टेस्ट बट जिनमें जो दिए हैं मुझे लगता था अच्छा स्कोर कर रहा था। मैं वाज नॉट इन टॉप 20 बट तब भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। ठीक बट है। आई डोंट नो। अरे अटेम्प्ट तो सर मैंने 90 किए, जो क्वेश्चन एकदम हवा ही नहीं लगने वाले थे वो मैंने 10 छोड़ दिए। हाँ बस वो ठीक है। कॉप्स वाले और यूएन पीस कीपिंग मिशन वो कौन ही करेगा बैठ के। पॉलिटी के इतने आर्टिकल्स रटे बट कुछ आया ही नहीं। वो एक सवाल आया वो इतना फैक्चुअल था, आई डोंट नो वो सही हुआ है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं नहीं मेंशन है ये मुझे पता था तो मैं वो गलत करके आया बट आई एम स्टिल चेकिंग। वो बाबू सर कर रहे थे जब डिस्कशन, आई मिस दैट पार्ट। वो मैं क्योंकि मेरा सेंटर कानपुर था, इट इज 3 hours अवे फ्रॉम माई प्लेस, सो वो आने जाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन। आई डोंट। देखो अभी अगर आपके टेस्ट में ठीक ठीक नंबर आ रहे थे और आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, एक दो दिन सो जाओ, यूपीएससी का आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करना, देखना हो जाएगा। मैं बता रहा होपफुल हूँ। सर, हाँ हाँ होपफुल। होगा। 90 मतलब अटेम्प्ट करके आए हो और वो भी ना, आपने जो बिल्कुल भी नहीं आता था वो तो छोड़ दिए, थोड़ा मतलब बहुत। आई वाज थिंकिंग सर लास्ट ईयर में 68 आए थे एंड हाँ आई वाज थिंकिंग तो कि मैं 30 मार्क्स अगर ऊपर कर पाऊँ, 30 35, तो आई नहीं वुड बी देखो, इन द सीजन। फिर से ना बट समहाउ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का पेपर टफ है। कट ऑफ 15-20 नंबर कम ही जाएगा, है ना? तो आप तो बट आई लास्ट ईयर डोंट नो से। कि मैं लास्ट ईयर का मतलब परफॉर्मेंस मेजर कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छा लास्ट ईयर तो वैसे ही खराब था इस साल। नहीं बट नहीं इस साल सर ऐसा लग रहा था कि इस साल पेपर देने जाने के टाइम आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं 120 मार के आऊंगा इस बार। मैं इतना कॉन्फिडेंट था सर, मैं पेपर देते टाइम भी उसी फॉर्म में था कि कोई नहीं कैसा भी आए आई विल प्ले ऑन द अभी फ्रंट फुट। अभी बता रहा हूँ ना, यस सर। फिर से समझो। 120 ना आए, पर ना 120 का मतलब था आपका फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है। आप देखो इस बार आने तो दो। आपने पता है क्या किया? 3-4 सवाल देखे, वो गलत हो गए, आप घबरा गए, आपने आंसर देना बंद कर दिया। ये हुआ है ना? सर हाँ, मतलब हाँ तो मतलब एक चीज तो है सर, मतलब आई विल से दिस, मतलब यू एज वेल, मतलब कुछ क्वेश्चन अमरूद पार्कन हो गया। जियो पार्क वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया बट मुझे पता था जियो पार्क क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं किए पर फिर भी वो पता था कि पढ़ा है, चलो ये एग्जैक्ट नहीं पढ़ा इसलिए छोड़ देते। जियो पार्क नहीं पढ़ा था इसलिए छोड़ दिया, पर पता है कि जियो पार्क होता क्या है आपको। हाँ हाँ, अरे जियो पार्क ना, बट बाहर के जियो पार्क में पढ़ाता नहीं हूँ, हाँ मतलब सर, वो देश डजेंट में मेक है सेंस। नहीं, है ना? वो तो 2 साल पहले शायद न्यूज में था। हाँ नहीं, अगर न्यूज में तो बाहर वाले सारे लिस्ट करने लगा ना कि इस देश में ये, इस देश में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आरओआई अच्छा नहीं होगा। मतलब आई एम होपफुल अबाउट, आई एम नॉट डाउटफुल अबाउट यू आर सी होपफुल। सैट। मैं 45 करके आया हूँ एंड आई नो 45 में से 41 42 फॉर श्योर सही होंगे क्योंकि मेरी सी सैट की accuracy बहुत अच्छी है। परफेक्ट है, बट इट्स चलो ऑल अबाउट जीएस। स्टे इट्स ऑल होपफुल। अबाउट जीएस। लेट द यूपीएससी आंसर की कम स्कोर करना। एंड वन एंड मोर थिंग सर, मैंने जानबूझ के अनम्यूट किया और वीडियो ऑन की जस्ट टू टेल दिस कि मैं आज फैन हो गया सर निखिल सर का। मैं उनके लेक्चर्स देख के गया, उनके नोट्स पढ़ के गया हूँ। कुछ क्वेश्चंस गलत हुए मेरे, कुछ क्या 21 में से काफी गलत हुए। 2 म्यूजिक के क्वेश्चंस छोड़ दिए मैंने, उनकी म्यूजिक वाली वीडियो में देख नहीं पाया था। उस माय मदर की वो देख ली होती, बट ही वाज टेलिंग कि वो नहीं पढ़ाया है। बट एनीवेज वो मिस करके मैं रिग्रेट कर रहा था क्योंकि उनके नहीं नहीं, लेक्चर्स वो देखने म्यूजिक में वाला मजा क्वेश्चन ना आता है। निखिल सर ने खुद बोला कि वो वाला क्वेश्चन हाँ उन्होंने नहीं पढ़ाया आई है, नो उन्होंने नहीं तो पढ़ा है क्लास बट करके भी नहीं होता। अगेन मैंने सोच के गया था कि पेपर दे के आऊंगा और 3 3 घंटे की 2 वीडियोस छूट गई हैं वो मैं देखूंगा क्योंकि मजा आता है वो देखने में। एंड आउटसाइड माई एग्जाम हॉल आई वाज टेलिंग, मतलब 2 3 कैंडिडेट से बात हो रही थी, आई वाज टेलिंग कि 1 साल पहले मैं गया था, मैं आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ के गया था। आई वाज नॉट, आई हैड नॉट स्टडीड फ्रॉम निखिल सर, बट पिछले साल का आर्ट एंड कल्चर डुएबल था। इस साल का पेपर अगर मैं निखिल सर से ना पढ़ा होता तो मुझे हवा भी नहीं लगती। सही गलत होना तो अलग बात है सर, मतलब ऋग्वेद का कितना घुस के आया था। मतलब एक वो क्षेत्रपति पत्नी वाला क्वेश्चन है सर, वो मेरा गलत हुआ है बट स्टिल आई अटेम्प्टेड इट क्योंकि सर के नोट्स में क्षेत्रपति सुक्तम ऋग्वेद से, अब वो क्षेत्रपति पत्नी अथर्ववेद में आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। बट स्टिल किसी को इतना भी नहीं पता होगा, आई नो दिस, यस मुझे यस। मालूम है सर। अरे मैं एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि
निखिल सर ने अगर no one can be compared to him sir, मतलब नहीं, for एक sure. रीजन ना, एक रीजन में ना, जब बच्चे बोलते हैं ना कि जीएस फाउंडेशन कहाँ से करना है, मैं बोलता हूँ लेवल अप का बेस्ट है, क्योंकि ना बाकी सारे टीचर्स कंपेयर कर लोगे आप, निखिल सर को नहीं, कंपेयर the नहीं कर पाओगे। direction in which this paper is going वो दिख रहा था सर, पेपर देते टाइम फील हो रहा था कि मंदिर कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, और तो उसके लिए निखिल सर परफेक्ट है सर, मतलब Yes. उतनी नॉलेज किसी के पास नहीं होगी, म्यूजिक कोई ऐसे पढ़ा ही नहीं सकता। मैंने वो वीडियो थोड़ा सा शुरू का पोर्शन देखा, मैंने कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, रिवाइज कर लेते हैं, ये लेक्चर क्लिप्स के बाद देख लेंगे। बट निखिल सर इज गुड। मैं मतलब आई विश गुड वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट सर, आई आई कैन विश एक्चुअली निखिल से सर दिस। यहाँ होते और वो डायरेक्टली सुन पाते। आई कैन नॉट टेक नॉट स्ट्रेस चलो मोर ग्रेट ऑन दिस ग्रेट ग्रेट, है ना। अभी एंड स्टे होपफुल, आपका प्री हो जाएगा। मुझे अगर 90 अटेम्प्ट करके आ गए हो ना आप, तो आपका प्री होगा, और सी सैट फॉर श्योर क्लियर हो रहा है तो सी सैट तो पक्का है ठीक। सर, आई हाँ डोंट नो। हाँ, तो ऑल द बेस्ट, आई डोंट मेंस नो पे सर, मैं सोच रहा करते था, सकते हैं। दिस इज माय सेकंड नवंबर में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, आई वाज थिंकिंग कि मैं मेंस के बाद दोबारा अपनी जॉब स्टार्ट करूं, हाँ, सब यस कर लेना चाहिए, आई वाज बिल्कुल कर थिंकिंग। लेना चाहिए। एंड यस, अभी मैं 2 साल से घर पे हूँ, सो मे बी व्हेन आई कम टू दिल्ली, आप कहाँ से बिरयानी पसंद करते हैं, डू टेल मी। 2 साल से मैंने भी नॉनवेज नहीं खाया, क्योंकि मैं घर पे हूँ, मेरे घर वाले वेजिटेरियन है। तो नहीं नहीं, आप आना ऑफिस में, मैं आपको खिलाऊंगा। नहीं, आप बताइए सर, मैं लेके आऊंगा आपके लिए, अरे आ जाओ, तुम आ इतना तो जाओ कर ही खाली, सकता हूँ सर। है ना। मेंस पहले, मेंस के लिए पढ़ाई करोगे ये या देखते हैं। श्योर सर, ठीक थैंक है, यू सो मच, आप चलो और ओके, लोगों की थोड़ी सी, टेक केयर अभी। थैंक यू सो मच। ईशान वांट्स टू स्पीक। ईशान, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही ईशान। आप म्यूट तो नहीं हो शायद, पर माइक्रोफोन शायद आपका कुछ खराब है। और कोई बात करना चाहता है बेटा? यू वांट टू टॉक बट यू आर अनएबल टू रेज हैंड। ओके, मैं देखता हूँ। प्रियांशी, प्रियांशी कहाँ है? Ask to unmute, ask to start video and add pin. Priyanshi, better you can unmute yourself and start speaking. Uh, Hello, sir. Am I Hi. audible? Yes, you're audible, beta. Sir. So this was my third attempt, and I have attempted like 80 questions हम्म, GS में और 46 in CSAT, बट कुछ समझ नहीं आ रहा, और अभी आंसर की भी चेक नहीं किया मैंने, तो ठीक है ना, चलो। uh, मतलब 46 सी सैट, पहले मुझे सी सैट का बताओ, जीएस का मुझे टेंशन नहीं है ज्यादा, सी सैट बताओ। हाँ सर, 46 CSAT में है, बट मैंने उसका भी आंसर की चेक नहीं किया, बट आई एम होपिंग कि वो क्लियर तो हो जाएगा, बिकॉज आई वाज ग्रेट, एबल टू क्लियर इट लास्ट ईयर ऑल्सो, सो फिर आई एम फिर 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 एक्सपेक्टिंग कि वो हो जाएगा। फिर हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। चल मारो। अच्छा, हाँ, ओके सर। है ना। एंड ऑल्सो सर, थैंक यू सो मच, आपने मतलब आपके नोट से तो काफी कुछ आ गया था, बट मुझे टेंशन इस चीज की हो रही है कि जो पढ़ा हुआ था कहीं मैं वो भी गलत ना करके आई हूँ, बिकॉज पिछली बार तो बहुत ज्यादा मेसअप हो गया था। कोई, अरे पिछली बार आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं कराई गई थी ना। हाँ। सोचो ना, हर संडे को वो एक वीक में 4 टेस्ट 5 टेस्ट नहीं कर रहे थे ना आप, हम्म। है ना। तो इस बार आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत सिंसियरली किया है, और हो जाएगा। मतलब इफ यू आर क्लियरिंग सी ओके सैट सर। 88 में जीएस में, मोस्ट प्रोबब्ली होना चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर सेइंग कि सर इतनी सारी चीजें नोट से आई थी, मतलब वो तो सही करके आओगी ना यार, हम्म। है ना। ठीक है सर। अच्छा, ओके। अच्छा करोगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके बेटा, टेक ओके केयर। सर। हाँ ईशान। Hi, sir. Can you hear me now? यस, आई कैन हियर यू ईशान। Hi, sir. How are you, sir? आई एम ग्रेट, आप कैसे हो? आपका एग्जाम I'm कैसा? I'm doing good, sir. Sir, I think we had this conversation last year about like I was pursuing a plan B and everything. So a lot of that is already in place.
ओके एंड अगेन मैंने आई थिंक आपको बताया था कि दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, तो वट एवर हैपन्स आई एम वेरी होपफुल कि इस बार तो मेंस लिख पाऊँ, बिकॉज 2024 में आई लॉस्ट जीएस कट ऑफ बाय 1 पॉइंट और 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 84 आया था मुझे। लास्ट ईयर आई गॉट 102 इन जीएस बट सीसैट में 63। दिस ईयर ऑल्सो 94 अटेम्प्ट किया एंड उसमें से आई नो 55-60 जितने क्वेश्चंस करेक्ट है। तो इजीली हाँ, मतलब 110 120 अगर करेक्ट आ गए तो नो मैटर व्हाट द नेगेटिव यस इट विल, यस हाँ। सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। नाउ द ओनली थिंग इज सी सैट में आई हैव अटेम्प्टेड 51 जिसमें से 28 आई एम टोटली श्योर कि करेक्ट है, क्योंकि वो प्योर मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। नाउ हाँ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज कि आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ यूपीएससी इन दैट पैसेज, एज लाइक उनका अजम्पशन और मेरा अजम्पशन सेम क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। कोई बात नहीं, देखो देयर आर 23 क्वेश्चंस जो बियॉन्ड वो 28 हाँ। है ना। 23 में से आधे भी सही होते हैं तो यार आधे क्या, मतलब पता है रियलिटी तो ये है, 23 में से अगर 1/3 भी सही हो तब भी यू आर डन। ओके। हाँ, you'll गेट सिलेक्टेड। हाँ, लास्ट क्योंकि ईयर मैंने बहुत ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर दिया था, वो मेरा हाँ मिस्टेक था, विच इज वाई दिस ईयर आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू ओनली अराउंड 23 हाँ, क्वेश्चंस। देखो तो इसीलिए ना 28 तो आपके फॉर श्योर सही हैं। हाँ। उसके बाद 23 में से भी आधे सही हो जाएंगे, या मैं बोलता रहा हूँ 1/3 भी सही हो जाएंगे ना। अगर इस 23 से रिजल्ट ओवरऑल 0 भी हुआ तब भी बाय अटेम्प्टिंग 28 क्वेश्चंस राइट यू आर डन। हम्म। तो यू विल मेक यस इट, सर। you'll make it this year. ओके सर, थैंक यू सर। All the very best. थैंक यू सर। ओके ओके। अंशु भी बात करना चाहती है। अंशु कहाँ है, मिलोगी बेटा मुझे? हाँ, अंशु ने तो हाथ उठा रखा है। आ, नहीं, अनम्यूट हो गए बच्चा। यस हाँ सर। बेटा बताओ। ओके तो सर एक्चुअली हुआ क्या कि अच्छा मैंने आपको तब कॉल भी की थी आफ्टर द एग्जाम दैट आई अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस हाँ और मेनी ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई चेक मतलब वो गलत आए थे, तो अभी मैं मोटा मोटी चेक किया था तो काइंड ऑफ आई एम गेटिंग 60 करेक्ट। रुक जाओ यहीं पे। इफ यू आर गेटिंग 60 करेक्ट तो हो गया हाँ, सिलेक्ट। अभी अभी सर चेक किया, अभी तक तो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड और मैंने बस सोच लिया था कि सब सब कुछ को बेच देना है घर जाके, किताबों में को सबको पैक करके आई सब जस्ट लाइक आई वाज वेरी टेंस अभी भी प्री समीक्षा में भी एंड आई लिटरली वर्क वेरी हार्ड and it was my sixth attempt. I gave each and every single test since July. हाँ Since July. आई नो दैट। सर आप किसी दिन आओ या ना हो, संडे को तो आप आती थी। यस सर हाँ एक्चुअली। yes, yes. और मैंने एक्चुअली मतलब वैसे वाले टेस्ट भी मेट्रो में स्कूल से आते हुए रास्ते में दिए हैं बिकॉज आई यूज टू गिव द टेस्ट ऑन द वेरी सेम डे ऑन द स्पेसिफिक टाइम ओनली, कि ताकि ये ना हो कि वो बाद का रह जाए ऐसे। यस यस यस। अभी भी सर हुआ क्या है कि एक्चुअली ना 3 4 5 क्वेश्चन तो मतलब आई न्यू द आंसर, पता नहीं वो ओवर एक्साइटमेंट में पेपर देख के ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये तो सर ने पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया था, अच्छा ये तो ऐसा है, तो ऐसा है। आई अटेम्प्टेड सम क्वेश्चंस रॉन्ग और अभी भी मतलब अगर मेरे 56 भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही होते हैं तो भी शायद आई एम काइंड ऑफ हाँ हाँ, नियर आराम से बेटा। अबाउट मैं बिल्कुल, देखो अगर 60 सही हो गए, मान लो बाकी 36 सारे भी गलत हुए तो 12 नंबर और कम होंगे। 38 सर। हाँ तो बाकी 38। 98। हाँ 98 अटेम्प्ट किए ना, बाकी 38 सारे भी गलत हो गए जो होगा नहीं, पर मान लेते हैं सारे गलत हो भी हो गए, तब भी आपके ना 13 क्वेश्चंस और नेगेटिव हो जाएंगे टोटल। तो 56 में से 13 और हटा भी दोगे तो यू विल गो टू नहीं 60 60 सर, 60 में 84 से 5 कुछ समथिंग बनेंगे हाँ ना। 50 से हाँ 13 हटा दोगे तो 44, और 44 का टू 88 89 88 के आसपास मार्क्स आएंगे, चल रहे 88 90 में कोई कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा इस साल। और सर उसमें सी सैट में तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब लिटरली वेरी गुड। ठीक 61 है, क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड, तो सी सैट में तो मुझे बिल्कुल चांस है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कूल टीचर्स का ना यही होता है, मैथ्स वैथ सब अच्छी हो रखी होती है, कैलकुलेशन कर करके बच्चों को नंबर दे ऊपर से देते सर हैं साइंस की टीचर हूँ तो थोड़ा फर्क होगा। नहीं नहीं नहीं। बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है जब आपसे बात करने के बाद। अभी तक आई वाज सो डिप्रेस्ड, मैं एक्चुअली अपनी मम्मी के घर आई हुई थी एंड आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी, तो मम्मी वाज लाइक कि ठीक है होगा नहीं होगा, बट आई एम लाइक आई हैव एक्चुअली वेस्टेड 6 years, वेस्टेड और यूटिलाइज्ड और व्हाट आई अरे डोंट नो। तो बट भाई तो पढ़ा रही है ऑलरेडी, इतना परेशान नहीं होते, वेस्टेड है हाँ ना। मतलब अगर अब थोड़ा लग रहा है कि शायद हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं हो जाएगा, अच्छे से होगा। तो इसीलिए ना मैंने कॉल ही ये इसलिए रखा है। अब मैं सारे बच्चों से पर्सनली बात कर रहा था और सब बिना वजह का रो रहे हो, मतलब कुछ कुछ को रोने की जरूरत है, बट उनको भी रोने की हम्म। जरूरत नहीं है, बट ज्यादातर बच्चे बिना वजह रो रहे थे।
क्योंकि स्कोर 80s में आ रहा है सर कट ऑफ का। अरे कैसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट पेपर था यार, सबकी हवा निकली हुई है। Actually, sir, you talked, and thank you, really, thank you very much that you called us through this call, और so that I was able to check. Otherwise, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था चेक करने का, because मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन चेक करे सब गलत, फिर मैंने सोचा चलो एंड से करती हूँ चेक, तो वो भी सारे गलत। बीच ये वाले भी सारे गलत सही हो रहे, हो गए। वो वाले मतलब गलत हो रहे थे ऐसे, बट हाँ कुछ गलतियां मैंने जो कर दी उसमें बस थोड़ा लग रहा है कि वो ना कर दें। लास्ट ईयर भी आई टॉक टू यू, लास्ट ईयर भी मैंने आपसे बात की थी, तो हमारे बात करके ये हुआ था कि यू विल बी एबल टू मे बी, बट मेरे लास्ट ईयर भी कुछ नंबर से रह गया था तो वो नहीं हो पाया था। नहीं इस बार तो होगा, इस बार यू हैव डन वेल। सर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देन विल कम फॉर मेंस प्रिपरेशन, विल प्रिपेयर फॉर इट। हाँ हाँ, 2-3 दिन रेस्ट ले लो, उसके बाद रेस्ट नहीं मिलेगा। और अब 2-3 महीने ना स्कूल से सबैटिकल लेने का प्लान करो। नहीं सर, दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग, आई विल टेक 2 महीने का बिल्कुल ही ईओएल हाँ पूरा पर्सनल उस पे, तो बस 2-3 दिन वो जाना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीमेंट लगता है तो जुलाई में। पर अदरवाइज क्या कहते हैं, उसके बाद में जुलाई 3rd या 4th से मतलब आई विल टेक वो ईओएल हाँ फॉर हाँ 2 नहीं मंथ्स। नहीं, रिजल्ट जिस दिन आए ना उसके अगले दिन से ले लेना, कटने नहीं के नहीं, वो साथ सर भी। जून तक, 29 जून तक तो ऑफ है मेरा। अच्छा 29 जून तक ऑफ है चलो परफेक्ट हाँ है, परफेक्ट परफेक्ट है ना। यस रिजल्ट सर, जिस दिन रिजल्ट आए उसके अगले दिन से तो जाना ही नहीं है। ओके यस सर, यस सर, चलो, ओके सर, ऑल द डन। बेस्ट अंशु, ओके, थैंक यू सो मच ऑल सर, माय ब्लेसिंग्स विद यू बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके अध्ययन, शुभदीप का तो बात हो गया ना बेटा, आप हाथ नीचे कर लो अगर दोबारा बात नहीं करनी है तो, है ना। वो एक और क्वेश्चन है, अच्छा रुक जाओ, पहले लेट मी आस्क अध्ययन टू स्पीक। हाँ Am I audible, sir? हाँ अध्ययन, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हो अगर चाहो तो। हाँ यार एक तो ना आज वीडियो वगैरह ऑन कर लो यार, मैं देखना भी चाहता हूँ ना आप लोगों मैं तो सर टेनिस खेलने जा रहा हूँ तो तो क्या हुआ है ना, जो भी वीडियो ऑन कर सकता है करो यार, मैं देखना चाहता हूँ, सारे ऑनलाइन वाले बच्चे दिखते ही नहीं है। सर अभी मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ अपनी सोसाइटी में ही। सर मैं अच्छा नंबर नहीं चेक किया हूँ, मतलब पता नहीं कितना आएगा, लेकिन समीक्षा में तो अच्छा ही हो रहा था, और मतलब 140 150 आते थे उसमें तो। लेकिन यहाँ मतलब ऐसा लगा, मतलब मैं सर घबराया नहीं पेपर देते वक्त, मतलब ऐसा था बस कि हर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की तरह लेना है, वैसा वाला था। मतलब और ऐसा यस लग रहा था कि मतलब बनाया इस तरह से है कि अगर आपने ये सोच के दिया है कि मतलब भाई पढ़ा हुआ नहीं आया तो लग गई, मतलब ऐसा। तो वो हिसाब से मैं किया, मतलब 95 क्वेश्चन किया अटेम्प्ट। अभी सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद देखूंगा, मतलब पता नहीं, देखने का मन सा नहीं हो रहा है क्या, जो भी मतलब देखता हूँ सर, मतलब अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है, मतलब पता नहीं सर उसमें। तो ऐसा लग रहा है अभी, मतलब। नहीं नहीं अध्ययन पता है, आपने अगर एक एक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया है, हम्म। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने 90 से ऊपर किए हैं, मतलब और वो हाँ सर उसमें तुक्के नहीं है, मतलब ऐसे तुक्के, मतलब ऐसे वाले नहीं है कि कुछ भी लग रहा था वो मार दिया, मतलब ऐसा वाला नहीं हाँ, है। तो सेलेक्ट हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद ना कर, दुख अपना दुख लगा के जा टेनिस खेल। मैं दुखड़ा नहीं कर रहा सर, आई वाज जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, मैं दुखड़ा कहाँ कर रहा हूँ। हाँ नहीं यू आर गेटिंग सिलेक्टेड चल। ठीक है सर, देखते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके टेक केयर टेक केयर। ओके। हाँ और कौन बात करना चाहता है? जॉन नहीं, पहले इसका बात सुन लेते ना। शुभदीप कहाँ गया? शुभदीप चला गया? हाय अच्छा सर, मैं इधर हूँ। हाँ शुभदीप बताओ। हाय सर, हाँ सर, एक्चुअली मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, तो मतलब 2 साल से मैं काम करते करते पैरेलली सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो हम्म, सर लाइक अभी मेंस मतलब अगर बैठ रहा हूँ तो फिर अभी क्या करना चाहिए, मतलब अभी तुम मुझे छुट्टी थोड़ा। सबैटिकल सबैटिकल बिल्कुल, सर अगर सब लेना प्रीफर ही रिटर्न, पड़ेगा क्या? प्रीफर सब। रिटर्न मेंस बिना उसके प्रिपरेशन सिलेक्शन नहीं होता। वो जितने भी लोग दिखाते हैं ना वर्किंग के साथ कर लिया है, वो 2 महीने की छुट्टी पे रहते हैं इस टाइम। मेंस को बिना छुट्टी ले नहीं कर पाओगे। ओके। दीपांजन बेटा हाय सर। कैसे हो आप? हाँ सर, अच्छा सर, फाउंडेशन से हूँ सर। हाँ हाँ पता है मुझे, तुम जीएस फाउंडेशन से हो। कैसा हुआ सर एग्जाम? मैंने 81 अटेम्प्ट किए थे, मेरा करीब 94 से 98 में आ रहा है मार्क्स। अरे हो गया सिलेक्शन? और सीसैट का तो आंसर की मिला नहीं, सीसैट में मैं 59 अटेम्प्ट किए थे, और मेरे टेस्ट में करीब 130 के ऊपर ही आते थे सर, फुल टेस्ट में। तो हो गया हो गया हो गया। अरे, हमारे फाउंडेशन वाले जीएस फाउंडेशन के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी मेरे आज वैभव से बात हुआ, वैभव इज आल्सो गेटिंग 100, यू आर गेटिंग इन 90s, ग्रेट वर्क पीपल, नाउ आई एम प्राउड।
है ना? आप कौन से फाउंडेशन के, कौन से जून बैच से हो, कौन से बैच से हो? नहीं मार्च में से पहले बच हाँ, से। तो सबसे पहले वाले बैच से। ग्रेट हाँ ग्रेट ग्रेट। नहीं, दिस इज अमेजिंग। आपको पता नहीं है, आप ना अपने आसपास के फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, उनका स्कोर पूछना, आपको अंदाजा लगेगा व्हाट यू हैव डन। नहीं सर, मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे, बोल रहे कोई कोचिंग से क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बोला पैटर्न चेंज हुआ होगा, लेकिन जितना भी आया होगा हमारे कोचिंग से सबसे ज्यादा आया हुआ है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। वो पैटर्न नहीं चेंज होता तो हमारे क्वेश्चन से 70 से आ जाता, लेकिन जो भी आया हमारे क्वेश्चन से आया है। यस, मैं यही बोलता हूँ ना, लेकिन बहुत फैक्चुअल था। ये हम पढ़ेंगे, हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ेगा, और अगर हमें नहीं आएगा तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। सिंपल फंडा। नहीं, ये दिस इज वेरी गुड। लाइक आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोग पहले, और पैटर्न चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है, एंड स्टिल यू आर गेटिंग 90s में स्कोर। अमेजिंग। मैं बोलता हूँ, सबसे पहले मेरा मुझे वैभव ने कॉल किया था, और वो परेशान होते हुए, सर पेपर खराब हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा स्कोर बता क्या आया? बोला सर 100 तो आ जाएंगे। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा वहां आके, ऐसा बोला कि पेपर खराब हुआ तो। मतलब आप लोग ना सबसे अच्छे पोजीशन में होते हो, आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स सब होते हैं, फिर यू गो फॉर रिगरस मेंस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, अब बस मेंस में अच्छे से लग जाओ। आपको तो कुछ नहीं करना, आपका सारा मेंस टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इज, आज जाओ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखो, पढ़ना चालू करो, और करंट अफेयर्स अपडेट्स की क्लास में आते रहना, एडवांस करंट अफेयर्स वाली क्लास में आते रहना। दैट इज द ओनली अपडेट दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन, है ना? ऐसी सर मेरे आपसे कुछ बात करना था, क्योंकि मेरे स्टेट का पीसीएस भी है 14 जून को। यार मत करो। मतलब देखो, अब मैं जब ये बोलता हूँ ना, जब तक एक बार आपका वो नहीं हो जाता ना, पूरा मेंस का साइकिल कंप्लीट, आप फाउंडेशन के बच्चे हो, है ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, डू नॉट अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन, अदर एग्जाम्स। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है, अगस्त तक कुछ इसीलिए मत आपसे करो। थोड़ा, हाँ, आप आके मिल लेना, मैं बात करूंगा। बट ना, ये मैं आप कल अपॉर्चुनिटी। कोचिंग में रहेंगे आप कल? हाँ, मैं मैं रहूंगा। कल आप सुबह मैसेज कर लेना। मैं ठीक है एक सर। पर्टिकुलर टाइम अलोकेट कर दूंगा। बट ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलता है ना? इसीलिए आपसे थोड़ा बात करना था। हाँ मुझे हाँ आज तो जा हाँ। नहीं पाया मैं, क्योंकि बहुत टायर्ड था। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं तो आज ही चला जाता। नहीं। कोई बात नहीं, तो अपन मिलते हैं, है ना? आप कल मैसेज कर लेना, मैं आपको अकॉर्डिंगली टाइम बता दूंगा। क्या मैं कल कुछ बना सकते हाँ, ग्रेट ग्रेट। चलो, आई एम रियली हैप्पी। मेरे को ये ना, ये सुन, मैं अपने फाउंडेशन वाले बच्चों का स्कोर जब अच्छा देख रहा हूँ ना, 90s में, 100 में। आप लोग अभी 22-23 साल के, 21-22 साल के छोटे छोटे पहले बच्चे। सर और मार्क्स आ सकता था, लेकिन पहले जब क्वेश्चन, मेरा कोर जोन था सर पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी। पहले देखा तो हिस्ट्री है, लगा वीक जोन है। पॉलिटी ढूंढा मैंने, 1 से 17 चलेगा, पॉलिटी मिला ही नहीं। आखिर 5-7 क्वेश्चन इकोनॉमी है, वहां से शुरू किया मैंने। तब थोड़ा एनर्जी मिलने लगा है, इकोनॉमी सही होने लगा है। लेकिन पॉलिटी मिला ही नहीं पहले मुझे। कोई लेकिन बात नहीं। पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी 50% लाता था, जो 100 में 50% यहाँ से आता था, वही मिला थे पहले। कोई नहीं, साइंस एनवायरनमेंट मिला ना, हाँ इंटरनेशनल एनवायरमेंट बॉडी। सर, एनवायरमेंट तो हमारा नोट से ही तो आया है सब कुछ। पुलक इंटरनेशनल गिवन से बॉडीज। लेके आबुल फैल्कन से लेके सब कुछ ही था, वो हमारा सही हुआ है। इकोनॉमी में भी मेरा एक ही क्वेश्चन छोड़ के सारे सही हुआ है। ग्रेट ग्रेट। इकोनॉमी तो, हाँ, इकोनॉमी तो तुम मेरे से ही पढ़े हो ना पूरी क्लास में। हाँ एक ही छोड़ के सारे सही हुआ इकोनॉमी में। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I'm रियली हैप्पी, I'm रियली हैप्पी। आप लोग मिलो, अच्छा किया आपने। अब ना देखो, यही फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, मतलब मेंस भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है। ये जो कल्चर है ना पूरा ओआरएन में, कि बच्चा फाउंडेशन करता है, और फाउंडेशन के बाद उसे पता ही नहीं होता कि अभी तो प्रिपरेशन शुरू भी नहीं हुआ है, हमें वो ब्रेक करना है। एक अटेम्प्ट अगर आप 15 महीने दे रहे हो, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू क्लियर एग्जामिनेशन। दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, है ना? जॉन्टी हैज रेज, जॉन्टी वैभव, बेटा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जॉन्टी, है ना? इफ यू वांट, यू कैन आल्सो स्टार्ट योर वीडियो। हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। जॉन्टी, आवाज नहीं आ रही। श्रेया ने मैसेज भेजा है प्राइवेट। क्या भेज रही है? थैंक यू सर, ड्यूरिंग द पेपर यू वर ऑनेस्टली द ओनली टीचर आई फाउंड माई सेल्फ साइलेंटली थैंकिंग। Joining the PMP program was one of the best decisions I made, and I genuinely wish I had found your guidance earlier. अरे, मिल गए ना, है ना? कर लेंगे। My program ends on 31st May, but I really hope there's some way I can stay connected with you afterwards as well. Your guidance has meant a lot to me.
थैंक यू वंस अगेन। अरे मेरा नंबर क्या आप सब लोगों के पास नहीं है? डू यू नॉट ऑल हैव माई नंबर? एक बार कमेंट में बताओ कैसे नहीं है आप लोगों के पास। मैं सबसे पहली क्लास में तो अपना नंबर देता हूँ। नहीं सौरभ कुमार झा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे नहीं है? होप यू गेट ऑल यू वांट इन लाइफ सर। आप सच में बहुत अच्छे हो हमारे बड़े भाई। हाँ हाँ एकदम, ऑल आई वांट, ऐसे प्रे करो कि जो मैं चाहता हूँ मिल जाए। हंस ले बेटा। है ना, बस एक ही चीज नहीं मिल रही है, काश वो भी मान जाए। देखते हैं। चलो, इसके ये तो चला गया लग रहा है। और किसी को कोई बात करनी है तो बताओ। जॉन्टी आ गया वापस। जॉन्टी, आपके मम्मी पापा ऐसे जॉन्टी रोड्स के बहुत बड़े फैन थे क्या? आप अनम्यूट कर लीजिए बेटा। जॉन्टी की तरफ से कोई तो दिक्कत हो रही है। जॉन्टी एक काम कर सकते हो, यू कैन गिव मी अ कॉल। पापा थे, अच्छा। सौरभ ऑल्सो वांट्स टू स्पीक, लेट मी सी। सौरभ क्या बोल रहे हैं? मैंने पता है कॉल इसलिए लगाया था कि बच्चे बहुत परेशान है, आप लोगों के तो अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। सौरभ कुमार झा आस्क टू अनम्यूट। सौरभ अनम्यूट कर लो। एंड आई एम एडिंग पिन टू यू। एक्चुअली सर एक और चीज भी है। हाँ बेटा बोलो। अभी यू सेंड दी डी वाला सेट ना ग्रुप पर, तो आई वाज हाँ जस्ट चेकिंग, मेरा बी था। देयर आर हाँ सम क्वेश्चंस लाइक वो स्पिंडल वोल स्पिनिंग व्हील वाला जो क्वेश्चन था, वो हाँ क्वेश्चन डी सेट में अलग है और बी में अलग है। डी में इट इज ओनली टू थिंग्स, लाइक ऊपर तीन ऑप्शन, तीन स्टेटमेंट है, नीचे नीचे तीन ऑप्शन है। बी में इट इज ऊपर तीन स्टेटमेंट, उन तीनों की इन्फरेंस एंड देन ऐसा करके। आई नो यूपीएससी ने ना, पता है हाँ पता गड़बड़। नहीं क्यों स्पेस बचाने के लिए वो नीचे दिया तो हटा दिए, पता नहीं क्या किया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी पता नहीं क्या, उनकी टीम खराब है क्या है, इनएफिशिएंसी है, मिस्टेक्स हुई हैं अलग अलग पेपर में ऐसा। एग्जैक्टली वो तो मतलब मुझे देख के ऐसा लगा कि व्हाट दे हैव डन। अरे वो तो क्वेश्चन डी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 में ही बस 3 लिख के छोड़ दिया, 3 ओनली तक नहीं लिख पाए। हमारे क्वेश्चन पेपर में ही चला जाता, 2-4 लोग फायर कर देता मैं। ऐसा होता है, मतलब हाउ कैन फॉर्मेटिंग एरर बी देयर, वो सब चीजें थी। चलो कोई बात नहीं। सौरभ कुमार, सौरभ मुझे ना नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे जो भी मुझे नहीं कर पा रहा कॉल कर लो, अभी कॉल कर लो। आई स्पीक विद यू हेयर ओनली। नंबर नहीं है, ये लो नंबर लिख देता हूँ मैं, 9555। Hello. हाँ, समवन इज सेड हेलो। हु सेड हेलो? Yeah, hi sir. Ankit. अंकित बताओ कहाँ हो तुम? Yes. First of all, thank you so much. आपके lectures, like I've joined the PMP Pro वाला, and अच्छा, I started from March 20 से I was like level 0 से I started it, मार्च and 20 से? आप yes sir. So ओके। I've watched all your lectures. It was like very great. अभी मैं PM I was checking the prelims का score. So I attempted around 80 questions and getting 45 correct there. So we're expecting around 65 to 70 marks there. So यार initially I was planning to go for GS for this year, but should I go for MMP course right now? Seeing the trend of this year's नहीं नहीं, cutoff. देखो इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन मार्च ओनली ना, इट मीन्स अभी Yeah. थोड़ा सा गैप है, क्योंकि आप 2 महीने पढ़े हो, 2-3 महीने पढ़े हो। तो ना Yes. मेरा रिकमेंडेशन होगा आइदर यू गो फॉर मेंटोरशिप प्रोग्राम LMP, जिसमें हम प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड पढ़ा रहे होंगे आपको। पहले बेसिक्स कराएंगे, फिर मेंस का कराएंगे, फिर बेसिक्स कराएंगे, फिर मेंस का कराएंगे। आप सीधा MMP पे मत जाओ, पहला चीज है ना। और अगर वो आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, देन यू जॉइन GS फाउंडेशन, दैट विल बी मोर सुटेबल फॉर यू। बट मेरे हिसाब से अभी 15-20 दिन कुछ मत करो, लेट द रिजल्ट्स कम, देन विल टेक अ कॉल। ओके अंकित? Yeah, sure, sir. Thank you. ओके ओके ओके। हेलो जॉन्टी, सर। हाँ हाँ बताइए। सर मतलब जब मैं एग्जाम में गया तो जब पहला 5 क्वेश्चन देखा, उन्होंने बोला कि एक बार आप चेक कर लो जल्दी जल्दी कि कुछ पेज तो मिसिंग नहीं है या कुछ। मैं देखा, अरे ये क्या हुआ।
फिर मैं मतलब पैनिक वहां पे हो गया। फिर सोचा, सर ने बोला था कि यदि हमें नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। तो बोला शांत रहो अभी। फिर निखिल सर बोलते थे एग्जाम में डीप ब्रीथ लेना, बाबू सर भी वही बोलते थे। फिर मैं सोचा पहले पॉलिटी खोजता हूँ, पॉलिटी मिला ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं मतलब फिर मेरे को बात याद आया, मैं पहले अतीश माथुर सर से पढ़ता था। तो मैं सर से पूछा था कि सर मैं इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स कहाँ पढूं, बहुत वीक है। तो सर ने आपका नाम लिया था कि संतोष सर हैं, तो संतोष सर से। प्लीज थैंक Yes, sir. आतिश माधुर सर फॉर दिस। तो फिर मैं बोला चलो अब इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में सर लगभग सारे नोट्स सही है, तो इकोनॉमिक्स बन गया। फिर इन्वायरमेंट पे गया, तो इन्वायरमेंट पे भी मतलब आपने बोला था कि हमारे नोट्स से ही आएगा। स्पीसीज तो सर रटते रटते मतलब ऐसा लगता था कि मतलब क्या ही बोलूं, लगता था इसका कुछ शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन कुछ था ही नहीं। मैं सोचता था इसका नोट्स बनाऊं, नोट्स भी क्या बने उसका, वो नोट्स ही था। तो मैं फिर कैटेगराइज किया, पहले क्रिटिकल इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड की तरफ गया। फिर आपने जैसे लेक्चर में बताया था कि नहीं हो रहा है 10 बार पढ़ेंगे, तो वहां से फिर वैसे करके तो सर मैंने 90 अटेम्प्ट किया। लास्ट ईयर मेरा 89 मार्क्स था, 2 मार्क्स से रह गया था। अच्छा और सी सेट में लास्ट ईयर 102 था, और इस बार भी उसी लगभग में सी सेट है। ठीक थोड़ा है। सा क्वेश्चन कुछ कुछ वो एक दो क्वेश्चन वैसा आ गया था ना स्टेटमेंट टाइप में, वो वगैरह गलत हुआ। बट और सर पैनिक तो बड़ा बड़ा पैराग्राफ देके वो एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। मैं मैं सोचा इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, पहले जो आ रहा है पहले अटेम्प्ट करता हूँ, बाद में जाऊंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट ये करेगा। बट क्वेश्चन देखने के बाद फिर लग रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर मैं सोचा यदि कट ऑफ सबके लिए हाई जाएगा, सर बोलते हैं, तो एक के लिए तुमको यदि मतलब इतना पढ़ने के बाद तो सर सबको ही लगेगा। तो फिर हाँ मैं बोला नहीं, शांति शांति करके फिर मैं ऐसे करके 90 अटेम्प्ट किया। और फिर अंत में वो एथिक्स का 2-3 क्वेश्चन जो था वो मेरा तीनों का तीनों सही है। तो अराउंड सर 90 मार्क्स बन रहे। अरे परफेक्ट, 90 तो बहुत अच्छा है यार। ये कहाँ मतलब इतने सारे बच्चे जो मेरे 90s में स्कोर कर रहे हैं, और मैं बोलूं कि पेपर ओके ओके था, करा जा सकता था, तो लोग नाराज हो जा रहे हैं मुझे। सर मतलब वो लास्ट में सर मैं मतलब इन्वायरमेंट का कुछ क्लास मेरा छूट गया था, तो जो टेस्ट पेपर था मैं उसका प्रिंट निकाल के उसको 6-7 बार मैं रिवाइज किया था। अच्छा हाँ, तो चलो वहां से क्योंकि वो सारा कोचिंग नोट्स को भी कवर कर लेता था। मेरे को ये पता था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप टेस्ट में तो दोगे ही। तो हाँ फिर तो फिर सर मैं ऐसे करके किया। तो सर अब क्या मेंस का शुरू कर देना चाहिए ऐसे मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है, मेंस शुरू कर देना चाहिए। तो सर मतलब कुछ बैच वैच कब आएगा। अरे मेंस का बैच एमएमपी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, बट ना अभी सब लोग एडमिशन एडमिशन लेना शुरू मत करो अभी। एमएमपी अगले मंडे से चालू हो रहा है। तो ओके सर, आप तो पीएमपी में थे ना सौरभ? हाँ सर। हाँ, अगर आप पीएमपी में थे तो मेंस का बैच एमएमपी अगले मंडे से चालू हो रहा है। और जो बच्चे एमएमपी हमारे साथ पहले कर चुके हैं उनका सब कुछ हो गया है, उनको बस एक एडवांस करंट अफेयर्स कोर्स है, सिर्फ वो लेने की जरूरत पड़ेगी और वो हो जाएगा। तो अभी सर मूवी वूवी देख के घूम फिर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ठीक ठीक है, है, थैंक्स। वेरी गुड सौरभ, आई एम प्राउड ऑफ थैंक यू। यू सर। थैंक चलो यू सर। टेक केयर टेक केयर। हाँ, और किसी को बात करना है बेटा? अख्तर इज गेटिंग 73। बेटा बी होपफुल, मैंने क्या बोला? 2023 के पेपर से ज्यादा टफ पेपर था, उससे कम कट ऑफ हो सकता है। 2023 में कट ऑफ 75 था। 23 में क्या था, वो पेयर्स डाल दिए थे। इस बार तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया था यार। कितने वे तो यू मे गेट सिलेक्टेड, और अगर ओबीसी एससी एसटी कुछ हो तो और भी ज्यादा चांस है। बिल्कुल चिल रहो, है ना? 73 में भी यू मे बी एबल टू गो थ्रू। अंशुम बोल रहे हैं सर 60 किया है, जीएस में 45 करेक्ट है। तो आपका 80 स्कोर आ रहा है। 80 इज अ गुड स्कोर बेटा। 45 करेक्ट है, 15 गलत है मतलब, तो 5 और कम कर दो, यू आर गेटिंग 80। 80 इज अ गुड स्कोर। बिल्कुल, आप अच्छे से फोकस्ड रहो। सेकेंड राउंड के लिए टिक कर रखा था, पर सेकेंड राउंड के लिए टाइम नहीं हुआ, और बुरा इसलिए लग रहा है कि सेकेंड राउंड वाले 10 सही थे। कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया वो हो गया। सर सब पूछ रहे हैं पॉलिटी कहाँ थी। इट वॉज इन अ सेमिनार विद मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। तुम लोग ना स्टैंड अप कॉमेडी चालू कर दो। वाई इज यूपीएससी मेकिंग सो अब्सर्ड पेपर? देखो, अगेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। अब फिल्टर में होल छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा ना, सबके लिए वैसा हो रहा है। तो स्टॉप
वरिंग अबाउट कि कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है ना। चलिए तो गाइज, और कोई भी इशू ना, कुछ कुछ बच्चे फोन पे बात करना चाहते थे, वो मुझे प्लीज अभी कॉल कर लीजिए अगर चाहते हो तो। सर आपने कहा था सेकेंड राउंड के लिए मत जाना, ट्राई डूइंग इट इन फर्स्ट राउंड, बहुत हेल्प कर गया वो, वरना नहीं हो पाता एग्जाम सर। हाँ हाँ यार, मैं बोल रहा हूँ ना, सेकेंड राउंड में जाने का स्कोप भी नहीं मिल रहा है, पेपर इतने करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई पता ही नहीं है कि उनको क्या चल रहा है अभी एग्जाम में। Maitri is feeling better. Thanks a lot. Hats off to you, sir. I'm grateful that I joined Level Up IS on time. Your every word works like magic, sir. बस एक डर है कि नेगेटिव ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अरे नहीं होंगे, आप जाके करो तो, आप समझदार बच्चे हो, आपने ऐसे रैंडमली थोड़ी पेपर अटेम्प्ट किया होगा, ज्यादा नहीं होंगे, एंड यू विल डू वेल। ओके, तो श्रेया बेटा मैंने नंबर शेयर कर दिया अभी, है ना, मैंने अभी नंबर शेयर किया, आई विल शेयर इट अगेन। गाइस दिस इज माय नंबर, आप अभी कॉल करना चाहते हो तो कर लो, इसी कॉल पे बात हो जाएगी, और इसके बाद यू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड I'll try to call you back. Amog is saying I'm not going to check answer sir, सीधा रिजल्ट I'll see. I was in foundation. अभी क्या करना चाहिए? कुछ नहीं अमोग, देखो ऑल ऑफ यू, अब क्या करना है, मेंस की प्रिपरेशन करनी है, 2-3 दिन का रेस्ट लो आराम से, उसके बाद स्पेंड 3 days ऑन ऑल द थिंग्स फॉर मेंस दैट यू हैव ऑलरेडी डन। जो भी करंट अफेयर्स प्रीकम मेंस वाले बच्चे हैं, जो भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, जो एमएमपी वाले बच्चे जिन्होंने एमएमपी हमारे साथ किया है, उनका जैसे GS3 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी भी कंप्लीटेड होगा, पर जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं आई टीच, ऐसे ही GS2 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटेड है, वो सब रिवाइज कर लो। मैं करंट अफेयर्स अपडेट में या एमएमपी में, दोनों में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ IR एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी, पूरा IR सिस्टमैटिक तरीके से हम अभी मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं वो अब क्या करना है कैसे करना है उन सबका प्लान लेके जल्दी से आ रहा हूँ, वो कर लेंगे आप। आप अच्छे से ये करिए, आराम करिए, अभी 2-3 दिन आराम करो, करेंगे ट्यूसडे वेंसडे को बात करेंगे कि आगे कैसे जाना है क्या करना है, ठीक है। Resham is saying, sir, I was in foundation and I didn't give the exam as I planned for 27, and now my college final year exams are going on and will soon complete it. Please suggest me after that. What should I do? Resham, बेटा, if you have completed your foundation, आप ना अभी एक बार ना अपना कॉलेज खत्म कर लो, मुझे कॉल करना, आप करंट अफेयर्स प्रोग्राम लेना प्रीकम मेंस वाला, उसमें ना हर संडे को आपके फाउंडेशन के टेस्ट दोबारा हो रहे होंगे, वो करते हैं, ठीक है। उसको मैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर प्लान करूंगा। ओके चलो, तो हर्ष राहुल, अच्छा फिर से हाथ उठा लिए, अच्छा अच्छा हर्ष बताओ क्या बात करना चाहते हो। हेलो। हेलो। हाँ हर्ष बताओ। हाँ सर, तो बोलो बोलो। मैंने सर 95 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो पता नहीं पॉजिटिव ही लग रहा है, हो जाना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। अरे हो तो जाएगा यार, पॉजिटिव रहो तो तुम, पहले पॉजिटिव वाइब्स लाओ। 95 अटेम्प्ट करें, 65 सही होंगे, 30 गलत भी हो जाएंगे, 110 नंबर आएंगे, फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर होगा, लाइफ सेट है। पहले हाँ पॉजिटिव सर, बोलना शुरू मतलब करो सब लोग। सर मतलब थोड़े ब्लाइंड गेसेस भी थे उसमें, मतलब तो पता नहीं अभी, मतलब ज्यादा तो नहीं थे, 5 5 वगैरह, 5-7 ऐसा कुछ होगा कोई तो। बात नहीं, इसे मैंने देखो 30 गलत मान लिए आपके, आप 5-7 ने गेस मारे, मैंने 30 गलत बोल रहा हूँ, तब भी आपके यू आर गेटिंग 110। राइट सर, तो सर जैसे मेरा पिछली बार भी फॉरेस्ट का कट ऑफ निकला था, बट सर प्रॉब्लम ये है ना कि, यस सर, तो बट प्रॉब्लम मेंस में है, सर, तो ना ये जैसे पिछली बार मेरा दोनों में ही मेंस बहुत खराब गया, जैसे कि मेंस ये CSC का भी और फॉरेस्ट का भी। तो सर अभी ना मैं एक डिसीजन पे सोच रहा हूँ कि ना मुझे दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं इस मेंस के लिए। देखो हर्ष, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, है ना, तो शिफ्ट हो जाओ कोई अच्छा सा PG देख के, क्योंकि ना जब रहोगे ना यहाँ पे, एग्जाम क्लासरूम में आके टेस्ट लिखोगे, आपको हर वीक 2 टेस्ट लिखने होंगे, आप क्लास के साथ साथ क्लासेस करोगे, वो ऑनलाइन करने में, वो सब करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
पर अगर थोड़ा भी फाइनेंशियल प्रेशर है ना तो डोंट कम, क्योंकि ना यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो प्रेशर दिमाग पे ज्यादा रहता है कि फाइनेंशियली ये है वो है ऐसा है वैसा है। डोंट कम, बट स्टे कनेक्टेड। जितने भी मेंटरिंग सेशंस ले वो अटेंड करो, समझो कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कीप ऑन स्पीकिंग टू योर मेंटर्स, कीप ऑन अटेम्प्टिंग टेस्ट ऑन अ टाइमली मैनर, है ना, वो करना पड़ेगा। सर मतलब फाइनेंसेस का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा बहुत सारे ये कंसर्न है कि सर जैसे वहाँ का क्लाइमेट बहुत खराब है, कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सर जैसे कि प्री और मेंस के बीच का टाइम थोड़ा क्रूशियल है। जुडिशियली यूज यस कर। यस हाँ यस, यूर राइट यूर राइट। अभी इट्स वेरी हॉट, फिर जब बरसात होगी तो पूरा दिल्ली डूबा हुआ रहता है। पर ना हमें क्या करना है, हमें ये अपना इंस्टीट्यूशन है। आपका ऑप्शनल क्या है? सर मेरा तो मैथ्स है। मैथ्स से तो हाँ, तो मैथ्स में मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स की बेस्ट टेस्ट सीरीज अविनाश सर रन करते हैं नेक्स्ट आईएएस में, वो इंस्टीट्यूशन भी सामने है। तो आप यहाँ पे हम्म अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे कोई घर देखना, हम्म ठीक है, जो 100 मीटर के डिस्टेंस पे हो। आप चाहे बारिश हो रही हो चाहे बहुत धूप हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। राइट सर। मैथ्स के लिए भी आप अविनाश सर के पास जाओगे, नेक्स्ट आईएएस वो सामने इंस्टीट्यूशन है, आप वहां चले जाओगे मैथ्स ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज वगैरह करने, है ना। कोई ज्यादा तो हमें इतनी धूप में ट्रैवल ही नहीं करना, हमें इतना बारिश के चक्कर में फंसना ही नहीं है, और लाइफ सिंपल रहेगी। ठीक सर है, मतलब आपके अकॉर्डिंग तो आ जाना चाहिए, आ जाना, आपका मेंस के टाइम आ रिकमेंडेशन। जाओ, मेंस के टाइम आ जाओ यार। यहाँ पे ना क्लास के बाद अपने 2 आंसर दिखा दोगे, इट वुड बी बेटर रादर देन ऑनलाइन भेजोगे, कब समय मिलता है, ये होता है, गड़बड़ रहती है। सर और मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज्यादा फ्रिक्शनल टाइम होगा, शिफ्ट करने में दिक्कत होगी ये सब 1-2 दिन की वगैरह? दिक्कत होगी, बट यू डू नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे भी देखो, अभी गर्मियों का टाइम है, यू विल नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लोथ, जस्ट फोकस ऑन ब्रिंग बुक्स, गेट अ पीजी जहाँ पे खाना ऑलरेडी मिल रहा हो, रादर देन हम्म सेटिंग अप अ किचन एंड ऑल। उस तरीके से प्लान करो। ओके सर। ठीक है, ओके ओके ठीक, ओके। थैंक यू सर। राहुल, राहुल गिरी। Yes, sir. Sorry, I was having my dinner, so कोई uh, बात नहीं बेटा, खा लो। I attempted today 87 in GS and ग्रेट, 40 in CSAT. ओके, ये भी अच्छा है। And CSAT, generally my accuracy is 90-95%, and I always keep my attempts on the lower side. तो मैंने वही ट्रेंड फॉलो किया है, मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं गया हूँ। ठीक एंड है, मैंने आंसर्स नहीं चेक किए हैं नाइदर ऑफ जीएस। जीएस के टेस्ट में भी जनरली 70-75% एक्यूरेसी रहती है, बट थोड़ा तो पर शॉकिंग तो था पेपर शुरू में। एंड वही है कि इधर उधर के आंसर की आई एम नॉट ट्राइंग टू चेक बिकॉज आफ्टर 2 days यूपीएससी इज गोइंग टू रिलीज। यस यस यस, बट हाँ थोड़ा तो डर लग रहा है, लाइक आई एम लिटिल स्कैर्ड। देखो यार राहुल, आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग थ्रू आउट द ईयर, दो ऑनलाइन ही देखा है, but I've seen you performing, I've seen you, I've seen the kind of questions you ask, I've seen the kind of sincerity you have. तो ना डोंट वरी, 87 अटेम्प्ट मुझे तो करके लगा आ आपने गए कभी हो। नोटिस ही नहीं किया सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, आई नोटिस एवरीवन। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। तो मतलब ऐसे बाय फेस और वैसे नहीं, बट राहुल गिरी नाम मेरे दिमाग में है ना। हियर इज द फेस सर। अच्छा, हियर इज द फेस, हाँ। तो माय पॉइंट इज कि आप 87 करके आ गए, और अगर एक एक क्वेश्चन आपने वैसे अटेम्प्ट किया है कि हाँ ये है, मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मेरा बेस्ट आंसर ये है, बिना पैनिक हुए बिना घबराए, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। चलिए, जैसे मॉक्स देते थे वैसे ही था। इस जस्ट की मॉक में हमेशा अटेम्प्ट 95 प्लस रहते हैं, बट इधर पेपर देख के तो समझ में आ रहा था इवन कि पूरा पेपर पढ़ना इज आल्सो इटसेल्फ अ चैलेंज। एंड आई कैन से दैट मैंने 2 राउंड किए पेपर के। आई ऑलवेज डू विद 2 राउंड्स। आई होल ईयर आई केप्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड आई थॉट दैट इट पेड मी रियली ऑफ टुडे। मतलब मुझे मेरा पहला राउंड अराउंड 50 मिनट्स में हो गया था। इन 50 मिनट्स आई वाज एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 40 सम क्वेश्चंस। उसके बाद फिर लंबे वाले मैंने उठा के करना शुरू किया। बस यही है कि थोड़ा सा एक्यूरेसी अगर आज फिट बैठता है अरे तो फिट बैठेगा यार, ऐसे ये थोड़ी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो थोड़ी करके आए हो, नॉलेज के नहीं बेसिस पे वो ही किया ना। हाँ, हाँ, फिट बैठेगा, ऐसे कैसे अक्कड़ सोचते हो अक्कड़ बक्कड़ करते तो 98 तो हो ही जाते हैं आराम से। नहीं नहीं, वो भी करके आए बच्चे। मैंने एक बच्चे से पूछा कितने अटेम्प्ट किए, बोले सर सारे कर दिए।
अभी वैभव वैभव मिलके गया है, अपने मम्मा के साथ आया था, बोले सर सारे कराया हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, ये भी ठीक है। अरे ये जो यहाँ पे आके पहले फाउंडेशन कर लिए ना वो बहुत लकी है, हम कहेंगे। हम तो थोड़ा इधर 1 साल भटक लिए प्रीवियसली इन जॉब ऑल्सो, तो जॉब के साथ जो एकदम फ्लैशी नाम दिखा उसके साथ चले गए, बट रियलाइज इट्स ऑल नहीं नहीं, देखो जस्ट लेवल अप के बारे में ना ज्यादा लोग जानते नहीं है। हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ये सारी चीजें भी बहुत नहीं है, इस वजह से ना राइट राइट कोई हमें जानता नहीं है। बट आई कैन टेल यू दिस, इंडिया में शायद सबसे ज्यादा जेन्युइन सिलेक्शंस, नॉट द फ्रॉड वंस, कि वो इंटरव्यू वाले सिलेक्शंस दिखा रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज वाले सिलेक्शन, सबसे ज्यादा जेन्युइन सिलेक्शंस हम देते हैं आई ऐसा। विल सो आई तो एंड दैट इज व्हाई वी आर ग्रोइंग इन द सेंस कि बच्चों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, बस वर्ड ऑफ माउथ से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, वैसा हो रहा है। हाँ सर, एंड अपार्ट फ्रॉम इट रिजल्ट जो भी रहे, आई कैन से वन थिंग, आई हैव ग्रोन इमेंसली इन द सेंस ऑफ नॉलेज एंड मतलब लॉट्स ऑफ स्किल्स एक्वायर्ड, आई बिलीव, जो मेरे आगे काफी काम आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। आई एम रियली हैप्पी टू बी मैं बोल रहा एसोसिएटेड। हूँ आप सेलेक्ट होगे और सिलेक्शन के बाद काम आएगी जितनी भी चीजें पढ़ी हैं। यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग एआई इन इंडिया, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स। अपन एमबीए है, अपन कुछ मैनेजमेंट में करेंगे। नहीं मैनेजमेंट नहीं नहीं, मैं सिविल सर्वेंट बन के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि ओके ओके। इंडिया में राइट चीजें आए। तो यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग एआई इन द कंट्री, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग क्वांटम इन द कंट्री, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस आर नॉट वायलेटेड। इन सब पे काम करोगे और जितनी सारी चीजें सीखी हैं पूरी लाइफ उसे यूज करोगे। थैंक यू सो मच सर, इट्स लाइक आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएट एंड मतलब रिजल्ट का इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, इट्स लाइक it देखी जाएगी। हाँ हाँ, और क्या, चिल। इतना आपका एक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी रिजल्ट का टेंशन नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है। होनी चाहिए कुछ कुछ लोगों को टेंशन, और वो अच्छी बात है, टेंशन होनी, क्योंकि बहुत मेहनत करिए ना तो टेंशन भी चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू। ओके गाइस, एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर कंसर्न्स, बात करना चाहते हो कर लो। कल से पढ़ने बैठ जाऊंगा, मौका मिले ना मिले। नहीं स- अ- साई किरण आस्क टू अनम्यूट, बेटा बताओ। हेलो। हेलो साई। हाँ हेलो सर, सुन पा रहा है सर? हाँ हाँ, सुन रहा है सही। हाँ सर, मैं आपका करंट अफेयर्स बैच का स्टूडेंट था पहले तो। मैंने एक टेलीग्राम से लिया था आपकी क्लास लास्ट ईयर, तो वहां से लेके फिर बाद में यहाँ आपके करंट प्री कम मेंस बैच का स्टूडेंट था। ओके एनवायरनमेंट का मेरा ठीक गया सर। और एक्चुअली जब स्टार्ट किया ना क्वेश्चन, मुझे पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नहीं रहते, डिफिकल्ट रहते बोल के बोले थे, तो मैंने बीच में स्टार्ट किया था। मेरा हिस्ट्री अच्छा था सर, बाद में अच्छा, मुझे हिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिला। ओहो, हाँ फिर स्टार्टिंग में एक 10-15 मिनट में मतलब पैनिक हो गया था एकदम, कुछ नहीं आ रहा है बोल के। ब्लॉक मेरे ब्लॉक में एक लड़की बेहोश होकर भी गिर गई, मुझे वो भी एकदम पैनिक हो गया। उसको मतलब मुझे भी पैनिक हो गया, मेरे सामने बैठी थी। पता नहीं, मेरे ऑलमोस्ट 70-80 तो आ रहे होंगे नंबर्स, बट मुझे मतलब अभी अभी सर लेवल अप का मेंटरशिप लेने का सोच रहा था इस बार। मुझे प्रीलिम्स में साई साई से रुको 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 रुको। एक तो ना पता नहीं तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास पैसा है क्या, ऐसे लुटा देने का सोचते हो। रुक जाओ, मेंटरशिप लेना ही लेना है। पहले ना मेंस की तैयारी शुरू करो। इफ यू गेटिंग अराउंड 80, यू हैव चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अभी प्री के रिजल्ट तक कोई कोर्स नहीं खरीदोगे और किसी मेंटर से बात नहीं करोगे, वो आपको कोई कोर्स चिपका देगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन के किसी मेंटर से बात नहीं करोगे, ठीक नहीं है। सर, वो किसी मैंने आज तक कोई इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च ही नहीं किया है सर, टेलीग्राम से किया है बस। लेवल अप में ऑफिशियली लिया हुआ था। और मतलब सोशो का निशान सर का सोशो का लिया था, सिर्फ वो अच्छा, दोनों ही ऑफिशियली लिया हुआ था। ओके ओके, बाकी 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 सब टेलीग्राम से लेते हो आप। हाँ चलो कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली विल मेक इट। इफ यू डोंट मेक इट तब हम मेंटोरशिप प्रोग्राम रिकमेंड करेंगे। मतलब इन जनरल सर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि मेंटोरशिप प्रोग्राम विल बी अ 15 month प्रोग्राम, जो आपकी सारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी लेगा विथ डेली असाइनमेंट्स। कि फॉर एवरी डे you'll have assignment, you'll have a dedicated mentor who'll speak to you once every week, or whenever you call that mentor you'll also be able to have mentoring sessions with me। तो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस करूंगा, बट इट इज फॉर द स्टूडेंट्स जो भी प्री क्लियर नहीं कर पा रहे and who want to give their entire responsibility of clearing this examination with level up IAS। कि सर आप संभालो, आप बताओ मुझे रोज क्या करना है, मैं वो करके दूंगा, है ना। हाँ, तो मेरा वैसे है सर। हाँ, ऑलमोस्ट मेरे, हम 3 फ्रेंड्स थे, तीनों फ्रेंड्स में हम डेवलप के इसमें लिए थे। अभी मेंटरशिप भी तीनों मिलके मोस्टली सबका प्रीलिम्स आधा अधूरा है सर इस बार।
पता नहीं हो अच्छा, नहीं पाएगा नहीं, नहीं तो। अभी देखो 80 से ना, जैसे आशीष ने भी बोला है कि 80 प्लस मार्क्स है, एनी चांस फॉर आईएफओएस का बेटा एक बार सबके स्कोर आने दो फिर बता पाऊंगा। बट सब लोग, मैं एक वोटिंग कराऊंगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, जब यूपीएससी का आंसर किया जाएगा तब आई बी एबल टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ। बट जीएस तो हो जाना चाहिए 80 प्लस मार्क्स पे डेफिनेटली। और मेरे इस बार सर स्टार्टिंग तो मिन टेस्ट वगैरह दिया था, बट बाद में प्री समीक्षा वो ठीक से नहीं दिया था, मेरा रिवीजन वगैरह ठीक से नहीं हुआ था, तो मुझे लगा दे दिया हुआ तो मैं ऐसा पैनिक नहीं होता था, हाँ मुझे वो हाँ, भी लगा है। यस यस, वो एक अगर आप सिंसियरली सारे टेस्ट देते ना तो वो एनवायरनमेंट मिलता। और समीक्षा में स्पेशली वो स्कूल में गर्मी में जो एग्जाम हो रहे थे ना, वो हाँ नहीं सर, मैं बहुत साउथ important। में रहता हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे तो आना नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन ही ले पाऊंगा। अच्छा, तो ऑनलाइन लेना पड़ता। नहीं चलो ठीक है, ठीक है। ठीक Rahul है is सर। saying I'm part of LMP and it's amazing. Got a chance to connect with Anup sir. It has benefited a lot for mains. Yes, yes. अनूप सर ना, अनूप सर के जीएस में इतने ज्यादा नंबर आए थे, उनके ऑप्शनल में थोड़े कम रह गए थे या इंटरव्यू में कम रह गए थे, अदरवाइज जीएस में तो वो फोड़ फाड़ के आए थे। तो अनूप सर से अच्छा कोई मेंटर नहीं हो सकता है जीएस के लिए, जीएस मेंस के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस। अगर उनके उनके इंटरव्यू में शायद 150 160 कुछ आए थे, उनके 190 आते तो उनकी रैंक टॉप 20 में आती है, ऐसा कुछ होता। तो अनूप सर इज अमेजिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, फॉर मेंस एग्जामिनेशन गाइडेंस। चलो एनीवेज, हाँ, एंड वी आर कनेक्टेड फॉर इटर्निटी। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो, तो आई होप द सेशन वाज यूजफुल। मैं ये सेशन इसलिए लेना चाह रहा था, 73 मार्क्स आ रहे हैं, फाउंडेशन का बच्चा है बेटा। होपफुल रहते, देखते हैं यूपीएससी का आंसर की आने दो, फिर बात करते हैं। और चाहे कुछ भी हो, आप अपना देखो, जो फाउंडेशन के बच्चे उनके सारे मेंस के प्रोग्राम ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो आप सारे मेंस का सेशन, सारे टेस्ट सब कंप्लीट करो अगस्त तक, फिर बात करेंगे, है ना। तो आई होप द सेशन वाज यूजफुल। आई होप आप लोग सब पैनिक नहीं कर रहे हो। आई होप ब्रेक लो जाके, 2-3 दिन ना पढ़ाई वढ़ाई की ज्यादा बातें मत करो, टेंशन मत लो, एंड लाइफ चिल रखो। 2-3 दिन बाद यूपीएससी का आंसर की आता है, थोड़ा कट ऑफ प्रेडिक्शन होगा, तब चिंता करने की शुरू करेंगे, आगे क्या करना है कैसे करना है। अभी सब 2-3 दिन एंजॉय करो सुकून के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो चिल मार के आराम करोगे। रेनू बोल रहे सर, मेंस का प्रोग्राम दिसंबर तक जो खत्म हुआ था, हाउ टू गेट दैट कोर्स एक्सेस। रेनू मैं करा दूंगा, डोंट वरी। आप में हमारी पुरानी स्टूडेंट हो ना फाउंडेशन की। हाँ हाँ, मैं करवाता हूँ, डोंट वरी। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा उसे। और सब लोग ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड होपफुली आप सब लोग क्लियर करें एग्जाम, और फिर हम मेंस के टाइम भी मिलके अच्छे से पढ़ाई करें। और चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, बड़ा भाई हूं मैं आपका, जब मन हो जैसे मन हो मैसेज कर देना, आई ट्राई टू कॉल यू बैक। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू आप 1-1.5 घंटे सेशन में रहे। एंड प्लीज 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 परेशान मत हो, परेशान हो रहे हो, send me a message. We'll try to talk and we'll try to sort out the issues that you're facing. Thank you once again.